नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं श्रवण कुमार पूजा के बारे में बताने वाली हूँ जो रक्षाबंधन पर की जाती है। तो फ्रेंड्स, कहा जाता है श्रवण कुमार जैसा कोई पुत्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो श्रवण कुमार जी थे उन्होंने अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर बैठाकर उन्हें तीर्थ यात्रा कराई थी। तब से कहा जाता है कि उनकी तरह कोई पुत्र नहीं हो सकता। इसीलिए श्रवण कुमार जी के नाम से ही हमारे जो हिंदी कैलेंडर का जो माह होता है, एक जिसका नाम श्रावण मास कहा जाता है, वो श्रावण मास भी श्रवण कुमार जी के नाम पर ही रखा गया है। कहा जाता है कि भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि सावन का जो महीना होता वो उनके नाम से जाना जाएगा। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को श्रवण कुमार जी का पूजन किया जाता है, जिसे कई नामों से, जैसे सोन पूजा, सोना पूजा, श्रवण कुमार पूजा, ऐसे हर क्षेत्र में अलग अलग नामों से ये पूजा जानी जाती है। कहीं कहीं इस पूजा को सलोनी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पूजा में देखिए, इस प्रकार से श्रवण कुमार जी की आकृति दीवार पर बनाई जाती है, और आपके घर में जो भी क्षेत्र या जो हिस्सा सबसे शुभ माना जाता हो, आप वहाँ पर इस आकृति को बनाकर श्रवण कुमार जी की पूजा कर सकते हैं। आप हो सके तो मंदिर में, जो अगर मंदिर के कमरे में आप इन्हें बना सकते हैं। आप अपने दरवाजे पे जो मुख्य द्वार होता है आप वहाँ पर बना सकते हैं। आप हो सके तो अपने किचन में भी इस पूजा को कर सकते हैं और ऐसी आकृति बना सकते हैं। इसमें देखिए, आप एक ट्रायंगल बना दिए, ऊपर श्रवण कुमार जी का फेस बना दें, और इसके बाद ऊपर एक चोटी बना दीजिए। नीचे उनके माता पिता को जो कंधे पर रखे हो उस प्रकार की आकृति बना दीजिए, और इसके साथ ही आपको चाँद और सूरज भी ज़रूर बनाना है। और इसके बाद आप हो सके तो जो भी आप जैसे शुभ आकृति आप कोई भी बना सकते हैं, जैसे आप ओम बना सकते हैं, हरि बना सकते हैं। इस तरह से आप जो चाहे वो डिज़ाइन भी आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आकृति पूर्ण रूप से दीवार पर ही मारी जाती है। मैंने इस आपको पेपर पर बना के दिखाया, इस तरह से आप दीवार पर बनाइए, और इसको आपको लाल जो मिट्टी होती है उससे या फिर आपको गेरू की सहायता से इस प्रकार से आपको दीवार पर मार लेना है। यदि आपको इस प्रकार की आकृति बनाने में कोई समस्या आ रही है तो आप चाहे तो बाज़ार में बनी बनाए श्रवण कुमार जी के पोस्टर भी मिलते हैं, आप वो भी लाकर बना सकते हैं। चाहे आप प्रिंट भी, इसका जो मैंने बनाया इसका प्रिंट भी आप निकालवा कर पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, जो सोन बनाए जाते हैं वो अलग अलग तरह से बनाते हैं, डिफरेंट डिज़ाइन में बनाए जाते हैं। आपके यहाँ जैसे बनाए जाते हैं आप वैसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जहाँ पर आपको पूजा करनी है उस स्थान पर आप बना लीजिए। इसके बाद घर के बाहर राम राम, सीताराम और हरिओम ऐसी और स्वास्तिक बनाए जाते हैं। आप अपने मुख्य द्वार पर वो चीज़ें आप बना सकते हैं। और ये जो श्रवण कुमार जी हैं वो घर में सिर्फ एक ही बनाए जाते हैं। तो देखिए, अब इनकी पूजन सामग्री क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इस पूजन में हमें सबसे पहले रोली तिलक करने के लिए थोड़ी सी हल्दी, थोड़े से अक्षत, एक लोटे में आपको शुद्ध जल लेना होगा, या फिर आप गंगा जल भी ले सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक मिठाई, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो मिठाई ले सकते हैं। यदि आपके पास मिठाई नहीं है तो आप घर में खीर बना सकते हैं। इस तरह से मैंने जैसे सिवैयाँ टाइप की बनाई है, आप वैसे सिवैयाँ भी बना सकते हैं। एक दीपक आपको घी से चाहिए, आप उसे घी से ही प्रज्वलित करें, इसलिए आप घी का ही दीपक लें। इसके बाद आपको कुछ दक्षिणा लेनी होगी। इसके बाद श्रवण कुमार जी को आप राखी बांधना चाहते हैं तो आप राखी भी बांध सकते हैं, या फिर आप कलावा ले सकते हैं। आप चाहे तो कलावा ले लीजिए, चाहे तो आप राखी ले लीजिए। इसके साथ आपको कुछ पुष्प भी लगेंगे तो आप कुछ पुष्प ले लीजिए, और धूप दीप ले लीजिए। इसके बाद आप एक माचिस ले लीजिए। तो इतनी सामग्री आपको ज़रूर इस पूजा में लेनी चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं पूजा विधि। तो देखिए, इस पूजा में सबसे पहले आप अपने घर में भगवान की पूजा कर लीजिए। आप जहाँ पर भी आपका मंदिर हो आप वहाँ पहले पूजा कर लीजिए। इसके बाद आपने जहाँ पर ये श्रवण कुमार जी बनाए हो, इसके बाद आप श्रवण कुमार जी की पूजा करिए। तो सबसे पहले आप श्रवण कुमार जी को तिलक करिए। तो इस प्रकार से आपको श्रवण कुमार जी को पूजा करनी है। सबसे पहले आपको रोली, चंदन और अक्षत से आपको उन्हें तिलक करना है। इसके बाद जो चाँद है, सूरज है, इनकी भी आपको ज़रूर पूजा करनी है। तो इसलिए आपको उन्हें भी रोली, चंदन से उन्हें तिलक ज़रूर करना है। इसके बाद जो आपने स्वास्तिक बनाया, स्वास्तिक को भी आपको तिलक करना है चंदन से, रोली से, और अक्षत आपको उन्हें छिड़कने हैं। इस प्रकार से आप उनका तिलक कर दीजिए। इसके बाद आपको श्रवण कुमार के माता पिता को भी आपको तिलक करना है, और रोली और चंदन ज़रूर से लगाना है। इस प्रकार से आपने जितनी भी, यदि आपने चाँद सूरज के अलावा भी कोई आकृति बनाई है तो आप उनका पूजन ज़रूर करें। इसके बाद आपको थोड़े थोड़े अक्षत भी उन पर छिड़क देने हैं, या फिर आपको चिपका देने हैं। अब हम वस्त्र स्वरूप उन्हें कलावा समर्पित करेंगे। तो आप चाहें तो उन्हें कोई भी जो मिठाई आप चढ़ाने वाले हो उनसे आप ऐसे कलावा वस्त्र स्वरूप जो चढ़ाएं तो उन्हें ऐसे मिठाई से चिपका सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों के यहाँ इस प्रकार से जवे बनाए जाते हैं। यदि आपके यहाँ इस प्रकार से जवे बनाए जाते हैं तो आप वैसे बना लीजिए और उनका मुँह मीठा करा दीजिए। और नहीं तो अगर आपके यहाँ खीर बनती है तो आप खीर, हलवा, जो भी आपके यहाँ बनता हो आप वो बना दीजिए। इसके बाद आप उनके सीधे हाथ में भी मतलब ऐसे भोग के रूप में आप उनके हाथ में लगा दीजिए, क्योंकि आपको राखी बांधनी है तो आपको उनका मुँह ज़रूर मीठा कराना चाहिए।
इसके बाद हम उन्हें राखी समर्पित करेंगे। इसके बाद हम उनकी आरती उतार देंगे। तो राखी आप ऊपर ऐसे जैसे मैंने रख दी है वैसे आप रख दीजिए। इस प्रकार से आप उनकी धूप दीप से आरती कर दीजिए। श्रवण कुमार जी की जो आपने माता पिता बनाए उनकी चांद सूरज और स्वास्तिक बनाया है, यदि आपने ओम की आकृति बनाई तो आप उन्हें भी ज़रूर पूजन करिए और धूप दीप दिखाइए। इसके बाद आप थोड़े से पुष्प उन्हें ज़रूर समर्पित कीजिए। इसके बाद आप उनको कथा सुनिए। कथा सुनने के बाद अगर आपसे कोई गलती हुई तो उस गलती की भी आप माफ़ी ज़रूर मांगें कि हे प्रभु, अगर हमसे कोई गलती हो तो हमें माफ़ कीजिए। और इसके बाद आप हम पर आशीर्वाद बनाए रखें कि हम भी अपने माता पिता के आगे का पालन करें और आपकी तरह पुत्र हम भी बन सकें। और इस प्रकार से आप थोड़ी अक्षतों के साथ आप हो सके तो जितना भी आप उनके लिए कुछ दक्षिणा निकाल सकें आप उतनी दक्षिणा निकाल दीजिए। 11, 21, 51, 101 आपके हिसाब से आप जितना कर सकें आप उतनी दक्षिणा निकाल सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये पूजन संपन्न हुआ। यदि आपके यहाँ कुछ अलग तरह से होता तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, वरना सभी लोग क्या वैसे एक ही प्रकार से होता तो आप इस प्रकार से पूजन कीजिए। और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।